हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। काल हरा, दुख हरा, दाढ़ी धरा, कष्ट हरा। हर हर महादेव। के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला। के भोला सब दुख काटो हमारा, हे काशी विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। हे शंकर भोलेनाथ सब दुख काटो हमारा। हे बाबा विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। हे बाबा सब दुख काटो हमारा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आप सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हे गजानंद, आप गज मुख हैं, आप गजानंद हैं, आप ही गणों के नायक हैं, आप बुद्धि के दाता हैं और आपकी उपस्थिति सर्वप्रथम सब देवता को प्रसन्न करने वाली है। हे गणपति, आप सभी देवी देवताओं से हमें आशीर्वाद दिलाने में हमारी सहायता करें और अपनी अखंड कृपा हम सभी लोगों पर बनाए रखें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आप सभी लोगों को कृतार्थ करें और इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से भी अनुरोध करता हूं कि गौरबिंदोरा का आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस अद्भुत कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव से भी अनुरोध करता हूं कि आप यहां पधार कर आप अवाई समेत देवी देवताओं के साथ इस स्कंद पुराण की कथा का श्रवण हम लोग को करवाइए और बाबा के सानिध्य में रहकर हम लोग को आशीर्वाद प्रदान करिए। हे महेश्वर, हे बाबा, हे उमा माता, हे मैया पार्वती, हे गंगे माता, कल हम लोग ने गंगा की महिमा का कुछ एक अध्याय पढ़ा था, आज आगे की कथा हम लोग पढ़ेंगे। मेरे बाबा जैसी इच्छा हो वैसी कथा सुन ले, सुना ले, करवा ले। मैं आकाश अजड़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमाशंकर नारायण देवी कांता राजगढ़े का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात मेरे गुरु, मैं उनको वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं वो कम है, क्योंकि उनके बातों से मैं प्रेरित होकर मैंने 18 पुराण को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से डालने का प्रण लिया है। बाबा मुझसे अपनी यह अद्भुत कथा सुन ले, सुनवा ले और कर ले और करवा ले। काल हरा, दुख हरा, दाढ़ी धरा, कष्ट हरा। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। यहाँ के मैं समस्त अपने कुल देवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितरों का भी नमन करते हुए उनका आह्वान करता हूँ तथा मेरे श्रोताओं के पितरों का भी आह्वान करता हूँ। जो कोई भी मुझसे उपेक्षा रखते हो उनको भी आह्वान करता हूँ और इस कथा का श्रवण का सभी को कृपा मिले ऐसी प्रार्थना करता हूँ। काल हरा, दुख हरा, दाढ़ी धरा, कष्ट हरा। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पूर्वोक्त विधि से यत्न पूर्वक गंगा जी का पूजा करने पर उपलब्ध होने वाला बताया गया है। विष्णु जैसा मैं हूं वैसा तुम हो, जैसे तुम हो वैसी उमा देवी है और जैसी उमा देवी है वैसी गंगा है। इन चारों रूपों में भेद नहीं है। काल हरा, दुख हरा, धरक। ओम नमः शिवाय गंगाय शिवदाय नमो नमः। नमस्ते रुद्र प्रिय सांख्ये ते नमो नमः। हर हर महादेव। भगवान शिव कहते हैं जो तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा जी के तट पर जाकर एक बार भी पिंडदान करता है वह तिल मिश्रित जल के द्वारा अपने पितरों का भवसागर से उद्धार कर देता है। संपूर्ण देवता और पितृ गंगा जी में सदा वर्तमान रहते हैं, इसलिए वहां उनका आह्वान और विसर्जन नहीं होता। पिता के कुल में अथवा माता के कुल में तथा गुरु ससुर और भाई बंधुओं के कुल में जो अपनी संबंधी मरे हों
अथवा जो अन्य बंधु बांधव मृत्यु को प्राप्त हुए हों, जो दांत निकालने के पहले अथवा गर्भ में ही पीड़ित होकर मरे हों, जो अग्नि, बिजली और चोर के भेद के द्वारा मरे हों, जो व्याध अथवा अन्य दाड़ों वाले हिंसक जीवों से मारे गए हों, जो फांसी लगाकर या ऊपर से नीचे गिरकर मरे हों, जिन्होंने आत्मघात किया हो, अथवा जो अपने शरीर बेचने वाले चोर, यज्ञ के अनाधिकारियों के यज्ञ कराने वाले, रस विक्रयी, पाप रोगी, घरों में आग लगाने वाले, जहर देने वाले अथवा गो हत्यारे रहे हों और अपने कुल में ही उनका जन्म रहा हो, उनको भी यदि एक बार मनुष्य विधि पूर्वक गंगा जल से तर्पण करे, गंगा जल से तर्पण करे तो वे भी स्वर्गलोक में पहुंच जाते हैं, और यदि पहले से स्वर्ग में हो तो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीनों लोकों में जो कोई भी मनोवांछित फल देने वाले हैं, वे सब काशी में उत्तर वाहिनी गंगा का सेवन करते हैं। केवल गंगा भी अब मुक्ति देने से में समर्थ है, ऐसा निर्णय हो चुका है, किंतु अविमुक्त क्षेत्र में मेरे निवास स्थान के गौरव से वे विशेष रूप से मुक्तिदायिनी होती है। पापों से चंचल चित्त वाले तथा संसार रूपी रोग से ग्रस्त रहने वाले मंद बुद्धि मनुष्यों के लिए गंगा जी ही सर्वश्रेष्ठ है। जो गंगा जी के तट पर टूटे फूटे घाटों का संस्कार कराते हैं अथवा वहां के गिरे पड़े देव मंदिरों को जीर्णोद्धार करते हैं, वे मेरे लोक में चिरकाल तक अक्षय सुख भोगते हैं। मनुष्यों की हड्डी जब तक गंगा जी के जल में स्थित रहती है, उतने हजार वर्षों तक वे स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। स्कंद जी कहते हैं, मुनीश्वर, अगस्त वस्तु शक्ति का यह विचार अद्भुत एवं अनिवर्चनीय है। गंगा जी द्रव के रूप में भगवान सदाशिव की कोई पराशक्ति है। करुणा रूपी अमृत रस से भरे हुए देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ने समस्त संसार का उद्धार करने के लिए गंगा जी की प्रवृत्त किया है। मुने गंगाधर शिव ने दयावश श्रुतियों के अक्षरों को निचोड़कर उस ब्रह्म द्रव से ही गंगा का निर्माण किया है। जो गंगा जी के तट की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाता है, उसका अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। गंगा अपने नामों का कीर्तन करने से पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश करती है। दर्शन, स्पर्श, जलपान तथा उसमें स्नान करने से क्रमशः 10 गुना फल होता है, ऐसा जानना चाहिए। ऋषियों द्वारा सेवित भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न अति प्राचीन तथा परम पुण्यमयी धारा से युक्त भगवती गंगा जी को जो लोग मन से शरण लेते हैं, वे ब्रह्म धाम को प्राप्त होते हैं। जो माता की भांति इस संसार के जीवों को पुत्र मानकर सदा उन्हें स्वर्गलोक को पहुंचाती है और संपूर्ण उत्तम गुणों से संपन्न है, उन उत्तम ब्रह्मलोक की इच्छा रखने वाले जितेंद्रिय पुरुषों को सदा ही उस गंगा जी की उपासना करनी चाहिए। जैसे ब्रह्मलोक सब लोकों में उत्तम है, उसी प्रकार गंगा समस्त सरिताओं और सरोवरों से श्रेष्ठ है। गंगा के जल में स्नान करने वाला पुरुष का समस्त पातक तत्काल नष्ट हो जाता है और उसे उसी क्षण महान श्रेय की प्राप्ति हो जाती है। गंगा में पुत्र पौत्र आदि यदि अपने पितरों के लिए श्रद्धापूर्वक जल देते हैं तो उसे जल से वे पितर 3 वर्षों तक पूर्णतः तृप्त रहते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अगस्त जी बोले, गंगा में स्नान किए बिना मनुष्य का जन्म व्यर्थ ही बीतता है। क्या कोई दूसरा उपाय भी है जिससे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो सके? स्कंद ने कहा, अगस्त जी, जान पड़ता है यही सोचकर देवादिदेव भगवान शंकर ने आपने मस्तक पर गंगा जी को धारण कर रखा है। एक परम गोपनीय उपाय है जिसमें देव नदी गंगा में स्नान करने का पूरा फल प्राप्त होता है। वह उपाय उसी को बतलाना चाहिए जो भगवान शिव और विष्णु का भक्त, शांत, श्रद्धालु, आस्तिक तथा गर्भवास से छूटने की इच्छा रखने वाला हो। दूसरे किसी के सामने कहीं भी उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। वह परम रहस्यमय साधन महापातकों का नाश करने वाला है। वह उपाय है भगवती गंगा का सहस्त्र नाम स्तोत्र। वह संपूर्ण उत्तम स्तोत्रों में श्रेष्ठ है, जपने योग्य है, मंत्रों में सर्वोत्तम है और वेदों के उपनिषद भाग के समान मनन करने योग्य है। साधन को मौन होकर प्रयत्न पूर्वक इसका जप करना चाहिए।
यदि पवित्र स्थान हो तो वहां स्वयं ही पवित्र भाव से बैठकर सुस्पष्ट अक्षरों में इसका पाठ करना चाहिए। स्कंद जी कहते हैं, ओम नमो गंगा देवीये ओमकार रूपनी प्रणव रूपा सचिदानंद स्वरूपा अथवा ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूपनी अजरा वृद्धावस्था से रहित अतुला तुलाना रहित अनंता जिसका कभी कहीं भी अनंत न हो, ऐसी अमृत सर्वा अमृतमय जल का स्रोत बहाने वाली अत्युदारा अतिशय उद्धार किसी को भी शरण लेने अथवा सदगति देने में संकोच न करने वाली अभया भय रहित जिसका आश्रय लेने से संसार भय का निवारण हो जाता है, अशोकाशोक से रहित अथवा जिसमें शोक का निवारण होता है, ऐसी अलकनंदा अलक का वासियों को आनंद देने वाली अथवा केशों में जिसके जल का स्पर्श होने से आनंद प्राप्त होता है, ऐसी अमृता सुधा रूपनी अथवा मुक्ति देने की कारण अमृत स्वरूपा अमला निर्मल जल वाली अथवा संसार रूपी मल का निवारण करने वाली अनाथ वत्सला नाथों पर दया करने वाली अमोदा जिनको सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, ऐसी उपायोनीय जल की उत्पत्ति का स्थान अव्यक्त लक्षणा अव्यक्त ब्रह्म रूप स्वरूपा अथवा आयुक्ता प्रकृति रूपा अक्षोभ्या किसी के द्वारा भी क्षुब्ध न की जा सकने वाली अनवांछित जिना अपने दिव्य एवं व्यापक स्वरूप से के कारण त्रिविध परिच्छेद से शून्य अपरा जिसके लिए कोई भी पराया नहीं है अथवा जिसके श्रेष्ठ दूसरे कोई नहीं है, ऐसी अजिता ऐसी भी अपरास न होने वाली अनाथ नाथा नाथों को भी शरण देने वाली अभिष्ट सिद्धा भक्तों जनों के अभिष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाली अंग वर्धनी कामना की पूर्ति या मनोवांछित भोगों को वृद्धि करने वाली अथवा काम भाव का नाश या निराकार ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाली अनिमा आदि गुना अनिमा आदि 8 प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करना जिसका स्वाभाविक गुण है, ऐसी आधारा अर्थात विष्णु आधार है जिसके ऐसी अग्रगण्या श्रेष्ठता और पवित्रता सबसे प्रथम गणना करने योग्य अलिक हरणी अलिक अर्थात अज्ञान का हरण करने वाली अचित्य शक्ति जिनके शक्ति चिंतन का विषय नहीं है, ऐसी अनंधा निष्पाप अमृत रूपा आश्चर्यमय स्वरूप वाणी अधहारणी अपने कीर्तन दर्शन स्पर्श और जल स्नान से सबका पापों को हर लेने वाली आधार राजसुता गिरिराज मालय की पुत्री अष्टांग योगिनी सिद्धि प्रदा अष्टांग योग के प्राप्त होने वाली सिद्धि मुक्ति को देने वाली अच्युता अपने महिमा से कभी च्युत न होने वाली अथवा विष्णु स्वरूपा अक्षुण शक्ति जिसके शक्ति कभी खंडित या कुंठित नहीं होती वह अशुद्धा अपने जीवन रूपी जल से प्राण दान करने वाली आनंद तीर्था सर्व तीर्थमयी होने के कारण असंख्य तीर्थों से युक्त अमृतोद का अमृत के समान मधुर अथवा मोक्षदायक जल वाली अनंत महिमा जिसकी महिमा का कोई अंत नहीं है, अपारा सीमा रहित अनंत सौख्य मुप्रदा मोक्ष या भगवत प्राप्ति का अक्षय सुख प्रदान करने वाली अनंदा भोग प्रदान करने वाली अशेष देवता मूर्ति संपूर्ण देव स्वरूपा अघोरा शांत स्वरूपा अमृत रूपनी मोक्ष स्वरूपा अविद्या जाल सम्मनी अविद्या रूपनी अवतारण का नाश करने वाली अप्रत्यक्ष गति प्रदा जहां मन और वाणी को पहुंच नहीं है, ऐसी मोक्ष रूप गति प्रदान करने वाली अशेष विघ्न सहन
दात्री सात्री, समस्त विघ्नों का संहार करने वाली, अशेष गुण गुम्फिता, संपूर्ण सद्गुणों से ग्रथित, अज्ञानती मीर ज्योति, अज्ञानमय अंधकार का नाश करने वाले ज्योति स्वरूपा, अनुग्रह प्रायणा, भक्तों पर अनुग्रह करने में तत्पर, अभिरामा, सब और से मनोरम, अंकवाग्नि, निर्दोष स्वरूप वाली, अनंत सारा, जिसके सार अर्थात शक्ति का अंत नहीं है, ऐसी अकलंकनी, अंकलंक से रहित, अकलंकनी, कलंक से रहित, आरोग्य यदा, अपने अमृतमय जल से आरोग्य प्रदान करने वाली, आनंद वल्ली, दिव्य आनंद को प्राप्ति कराने वाली, कल्पता के समान, अपानिंति विनाशनी, शरण में आए हुए जीवों की पीड़ा, संसार बंधन का नाश करने वाली, आश्चर्य मूर्ति, आश्चर्यमय स्वरूप वाली, आयु प्रदान करने वाली, आढ्या, दिव्य विभव से संपन्न, आधा सबको कारणभूत आदि शक्ति, आपरा, सब औरों से परिपूर्ण, आर्य सेविता, श्रेष्ठ पुरुषों, देवता और ऋषि आदि के द्वारा सेवित, अपायनी, सबको तृप्त करने वाली, आप्त विद्या, ब्रह्म विद्या स्वरूपा अथवा संपूर्ण विद्याओं के जानने वाली, आख्या, सदा और सर्वत्र प्रसिद्ध, आनंदा, सुख स्वरूपा, अश्ववासदायिनी, नरक आदि के भय से डरे हुए प्राणियों को संतावना प्राप्त प्रदान करने वाली, आलस्य धनी, आलस का नाश करने वाली, आपदा हंत्री, आध्यात्मिक, अधिदेविक और अधिभौतिक आपत्तियों का नाश करने वाली, आनंद अमृत वर्षणी, ब्रह्मानंदमय अमृत की वर्षा करने वाली, इरावती नाम वाली नदी अथवा ईरा अर्थात लक्ष्मी से युक्त, इष्टदात्री, भक्तों को अभिष्ट वस्तु देने वाली, इष्टा आराध्य देवी अथवा सबके द्वारा पूजित, इष्टापूर्त फल प्रदा, इष्ट यज्ञ, होम आदि और आप्रुत कूप, ताड़ग, वापी, निर्माण आदि इन सब के पुण्य फल को देने वाली, इतिहास, श्रुति, सांख्यर्था, इतिहास और वेद दोनों के द्वारा जिसके पुरुषार्थ की स्तुति की जाती है, ऐसी इहा मूत्र शुभ प्रदा, इहलोक और परलोक में कल्याण प्रदान करने वाली, इज्याशील, सम्य, ज्येष्ठा, यज्ञ आदि करने वाले, कर्मनिष्ठ तथा सम स्वरूप ब्रह्म का विचार करने वाली, ज्ञानी, दोनों में श्रेष्ठ अथवा इन दोनों के लिए श्रेष्ठ मानकर पूजनीय, इंद्र दीप्री वंदिता, इंद्र आदि देवताओं द्वारा वंदित, इलांकार माला, पृथ्वी को विभूषित करने वाली पुष्प माला के सदृश, इद्धा दीप्ति माला अथवा प्रकाश स्वरूपा, इंदिरा, लक्ष्मी स्वरूपा, रम्य मंदिरा, भगवचरण नारविंद, ब्रह्म कमंडलू तथा भगवान शंकर का इस मस्तक, ये सब रमणीय आश्रय हैं, जिसके ऐसे 85 इदी इंद्रा संसेव्या, निरंतर लक्ष्मी आदि देवियों के सेवित करने योग्य, ईश्वरी, ऐश्वर्य पर संपन्न, ईश्वर वल्लभा, शंकर प्रिया, इति तिहरा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिड्डी पड़ना, चूहे लगना, तोते आदि पंछियों को दिखता और दूसरे राजा की चढ़ाई, इन 6 प्रकार के उपद्रवों का भय दूर करने वाली, इड्या सत्वन करने योग्य, इडनीय चरित्र भूत,
स्तुत्य चरित्र धारणा करने वाली, उत्कृष्ट शक्ति, उत्तम शक्ति से युक्त, उत्कृष्टा श्रेष्ठ, अद्युप मंडल चारणी चंद्र मंडल में विचारने वाली, उदितांबर मार्गा जिसके द्वारा आकाश में मार्ग का उदय होता है, अथवा जो ऊर्ध्व लोक में जाने के लिए प्रकाशित मार्ग के समान है, ऐसी उष्णा उज्जवल किरण के समान प्रकाशमान और गुलोलोक वाहिनी पाताल लोक में प्रवाहित होने वाली, उच्छा भूतल को सिंचने वाली, उरा भूमि के उरा उपजाऊ बनाने में हेतु, उत्पला कमल स्वरूपा, 100 उत्कुंभा जिसके भरे जाने वाले कलश उत्कृष्ट हो जाते हैं, वह 101 उपचरण नाद्रवा भगवान वासमन के चरण पखारने से प्रकट चरणोदक स्वरूपा, उद्वृत्ति हेतु समुद्र के पूर्ण करने में कारणभूत, उदारा उत्तम गति प्रदान करने में उद्धार, उत्साह प्रवर्धनी अपने आश्रितों का उत्साह बढ़ाने वाली, उद्रेकनी घबराहट अथवा भय को मिटाने वाली, उष्ण शमनी गर्मी को शांत करने वाली, उष्ण रश्मि सुता प्रिया, सूर्यकांता कन्या यमुना के प्रिय सखी, उत्पत्ति स्थिति संहार कारिणी ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति तथा रुद्र शक्ति के रूप में उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली, उपचारणी अथवा स्वर्लोक के ऊपर विचरने वाली, ऊर्जवहंती बलवर्धक जल को प्रवाहित करने वाली, ऊर्जधरा बल अथवा प्राण शक्ति के धारण करने वाली, ऊर्जावती बल अथवा प्राण शक्ति का आश्रय, उर्मी मालिनी तारंग मालाओं से युक्त, उद्धवरेता प्रिया, उद्धवरेता महात्माओं के रीप को प्रिय लगने वाली, ऊर्ध्वा जिसके मार्ग ऊपर विष्णु लोक की ओर गया है, ऐसी उर्मिला लहरों के धारण करने वाली, अथवा भक्तों के शोक मोह जरा मृत्यु क्षुधा पिपासा इन 6 उर्मियों को ग्रहण करने वाली, ऊर्ध्व ग्रंथि गति प्रदा अपने संपर्क में आए हुए मर्मुषुओं को ऊर्ध्व गति स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, ऋषि वृंद स्तुता महर्षियों के समुदाय से प्रशंसित, रिद्धि समृद्ध स्वरूपा, ऋण त्रय विनाशनी, देव ऋण ऋषि ऋण और पितृ ऋण का नाश करने वाली, ऋतंबरा ऋत अर्थात सत्य एवं ब्रह्म का आश्रय लेने वाली, बुद्धि स्वरूपा, रिद्धिदात्री समृद्धि देने वाली, 123 ऋक् स्वरूपा, ऋग्वेद स्वरूपनी, रजुप्रिया सरल स्वभाव वाले साधु महात्माओं के प्रिय करने लगने वाली, रिच मार्ग वहा नक्षत्र लोक के मार्ग के से बहने वाली, रिक्षासी ताराओं के सदृश उज्जवल कांति वाली, रुजु मार्ग प्रदर्शनी धर्म एवं मोक्ष का सरल मार्ग दिखाने वाली, एदिता खिल धर्मार्था संपूर्ण धर्म और अर्थ को बढ़ाने वाली, एक का अपने ढंग को अकेली, एक का अमृतदायिनी एकमात्र अमृत स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाली, एदनीय स्वभावा जिसके दया उदारता आदि स्वाभाविक गुण निरंतर बढ़ने योग्य हो, ऐसी एज्या पूजनिया एजिता शेष पात का संपूर्ण पातकों का कंपित करने वाली, ऐश्वर्यदा
अनिमा महिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, ऐश्वर्य रूपा भगवत भूति स्वरूपा, एति हम इतिहास स्वरूपा, एंद विधुति चंद्रमा की कांति रूपा, ओजस्वनी शक्तिमती, औषधि क्षेत्रम अन्न पैदा करने का क्षेत्र, ओजोदा बल एवं तेज प्रदान करने वाली, ओदनदायिनी धान की पैदावार बढ़ाकर भात देने वाली, अथवा अन्नदायिनी अन्नपूर्णा रूपा, ओष्ठ अमृता जिसके जल ओष्ठ के भीतर आने पर अमृत के समान प्रतीत होता है, अथवा जिसके ओष्ठ में अमृत हो वह 100 हो, औन्नत्यदात्री आध्यात्मिक लौकिक एवं पारलौकिक उन्नति प्रदान करने वाली, भाव रोग गिनाम औषधम संसार रोग में ग्रस्त प्राणियों के लिए औषधि रूपा, और धय चूरा और दारता में कुशल, ओप्रेंदी अपेंद्र उपेंद्र अर्थात वामन रूपधारी, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी स्वरूपा अथवा विष्णु की चरणों दक्ष स्वरूपा, आगरी रुद्र की शक्ति, ओमय रूपनी उमा के सदृश रूप वाली, अंबर धाव वहा आकाश मार्ग पर बहने वाली, अंबष्ठा अर्थात विष्णु के शरण लेने वाले, विष्णु की आम्ब कहते हैं, उनमें स्थित होने वाली, अंबर माला आकाश में पुष्प हार के समान शोभा पाने वाली, अंबुजे छना कमल रूप अथवा कमल सदृश नेत्रों वाली, अंबिका जगत दम्बा स्वरूपा, आम्बु महायोनि जल की उत्पत्ति का मूल कारण, अन्धोदा अन्न देने वाली, अंधकारणी अंधकासुर का नाश करने वाली, शिव की शक्ति अथवा ज्ञान अंधकार का नाश करने वाली, अंशुमाला तेज का समुदाय, अंशुमती तेजोमयी, अंगीकृत धानना 6 मुखों वाले स्कंद को पुत्र रूप में स्वीकार करने वाली, अंधतामिश्री अंधतामिस्त्र आदि नरकों का निवारण करने वाली, अंधु कृपा मात्र से स्वयं प्रकट होने वाली, अंजना आध्यात्मिक दृष्टि को शुद्ध करने के लिए दिव्य अंजना रूपा अथवा हनुमान जी के जन्म देने वाली अंजना स्वरूपा, अजानावती इंसान कौन को रक्षा करने वाली हस्तनी, अंजनावती से अम्य भिन्न, कल्याणकारिणी सबका कल्याण करने वाली, कामिया कमनिया कमलो तप्पल गंधनी कमल और उत्पल की सुगंध से सुवासित, कुमुद्रद्वती कुमुद पुष्पों से युक्त, कमलिनी कमल पुष्पों से अलंकृत, कांति दीप्तिमणि कल्पित दायिनी मनोवांछित वस्तु देने वाली। इस प्रकार यह 1000 नाम का स्तोत्र है और आज मैं यहीं पर विराम देते हुए कल पुनः इस स्तोत्र को इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। तो हम लोगों को कार्तिकेय जी ने क्या बताया कि गंगा के नाम में जितनी शक्ति है और गंगा के इन नामों का हम लोगों को अगर जप लेते हैं या प्रार्थना पूर्वक वंदन कर लेते हैं, इस 1000 नामों का हम जप कर लेंगे, जप करेंगे तो मां गंगा भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो बाबा विश्वनाथ सब पर कल्याण करें और सबकी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ मैं आज प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हुए इसी के साथ आज की कथा पे यहीं पे विराम दूंगा। बाबा भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। हम लोग लघु आरती कर आज की कथा यहीं पे विराम देंगे। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा है। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे बोल रे भैया, हर हर गंगे बोल रे बहनी, हर हर गंगे
हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगा 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 गंगा, हर हर गंगे, 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 हर गंगे गंगे गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। आज की कथा में यह बात भी पता चली कि हम लोग गंगा के तट पर कभी पितरों का आह्वान नहीं करना चाहिए। पितृ वहां हमेशा सर्वदा विराजित रहते हैं, हमें यह मानना चाहिए। और पितरों का तर्पण अगर एक बार भी कर लें तो गंगा में किया हुआ पितृतर्पण 3 साल तक तो जरूर रहता है, और आपके भाव से गंगा दर्शन मात्र से आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं। और गंगा ही एक ऐसी है कि हमें 3 ऋण से मुक्ति देती है, पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण से मुक्त करती है। तो गंगा कितनी मुक्तदायिनी है और किस प्रकार गंगा का लाभ है, तो हमें लाभ लेना चाहिए। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मातृ देवी व पितृदेव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। मेरे भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोलो बम। शीतलीकरण ओम करशेत, हर हर महादेव। शंभु 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 बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, हर हर महादेव। माता देवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। मैं इसी के साथ आज की कथा यहीं पे विराम देता हूं। आप सबको मेरे भोलेनाथ दया बनाए रखे, यही प्रार्थना है। मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास रहकर खंड कृपा बनाए रखे। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस कथा के लिए चुना। उनकी कृपा से मैं कथा कर पाया। आपकी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें और गंगा का महात्म्य सभी को लाभ मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जो भी भावपूर्वक इस कथा का श्रवण करे उन्हें भावपूर्वक आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जो इस कथा को आगे बढ़ाते हुए सब्सक्राइब करे और सब्सक्राइब करवाए, उसको सब्सक्राइबर बनवाने का लाभ प्रदान करते हुए उस पर उनके कष्टों में सहारा दीजिए। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। बोल रे भैया बोलो बम, बोल रे बहनी बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। हर हर गंगे, हर हर महादेव।